बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। क्लास 9 मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री पोर्शन है जिसका हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये हमारा टॉपिक है जिसमें आज हम करेंगे ये फोर्थ केस आज। ठीक है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इफ द थ्री साइड्स आर गिवन। फॉर एग्जांपल आपसे अगर कहा जाए कि ये ट्राइंगल ज़रा कंस्ट्रक्ट करें तो ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, वो ये लिंक आप लें और डिस्क्रिप्शन में सब चैप्टर्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में आपने ये देखा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। इट इज कॉल्ड S.S. के स्टूडेंट्स, ये वाला वन साइड इन टू एंगल्स S.A. केस लेक्चर 2 में आपने ये देखा। फिर आपने ये देखा स्टूडेंट्स S.S.A. केस। आज हम ये पढ़ेंगे S.S.S. केस। तो बहुत आसान होगा स्टूडेंट्स आपके लिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको ये दिया कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज 6। स्टूडेंट्स, AB आपका ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइंगल है। ABC दे आर कॉल्ड वर्टिसेस। A वर्टिक्स पर बनने वाला एंगल अल्फा, वर्टिक्स B पर बीटा, वर्टिक्स C पर गेमा, अपोजिट टू A BC। A स्मॉल a बोलते हैं, स्मॉल b बोलते हैं, अपोजिट टू C। A B को हम C बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ज़रा ये कंस्ट्रक्ट करें। शाबाश। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, पहले जब आप बनाते हैं तो पहले आपने, ज़रूरी नहीं है आप ये छोटी साइड भी बना सकते हैं, मगर बेहतर ये है, अच्छा लगता है और आप इजी फील करेंगे, बड़ी साइड आप पहले बनाएं। BC का हुआ स्टूडेंट्स तो जाहिर है मैं तो बोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट से इनसे अगर मैं करूँगा थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल है, तो लिहाजा आप जिस तरीके से करेंगे वो तो कैमरे में मैं फिर जूम करके आपको दे दूंगा, नो इशू स्टूडेंट्स। ये तो ये आप लेंगे स्टूडेंट्स अपना स्केल, अपना कंपस में आप पेंसिल आप रखेंगे स्टूडेंट्स। खैर ये मैंने मार्क कर रखा, इट्स ओके। अच्छा देखिए आपको, अच्छा तो स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू मेक दिस ट्राइंगल इन विच BC इज 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप रखेंगे अपना स्केल। स्टूडेंट सेंटीमीटर है चूँकि, तो ये आपका सेंटीमीटर वाला स्केल है। 8 सेंटीमीटर आप ड्रा करेंगे स्टूडेंट। ये आपका 0 हुआ, ये आपका 8 हुआ। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने बनाया 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल आप देख सकते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स, एक एंड ये हुआ, दूसरा एंड ये हुआ, एंड क्लियरली इट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक हुआ। तो BC इज 8 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। इसको मैंने B कहा और इसको मैंने C कहा। अच्छा नेक्स्ट, अब AB इज व्हाट, AB इज 6 सेंटीमीटर। तो तरीका क्या होगा, आप लेंगे अपना स्केल और आपने स्टूडेंट्स उसको रखना है B पर और इसको आपने ओपन करना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने लिया अपना कंपास, इसको आपके सामने मैंने ओपन किया 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स बिल्कुल ये आप देख सकते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स कि ये मैंने 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ओपन किया। थोड़ा सा ऊंची जड़ से, ओके खैर ये बिल्कुल 6 सेंटीमीटर है। लेट मी कंफर्म इट, हाँ बस है थोड़ा सा। तो वर्टेक्स B पर आप इस एंड पर रखेंगे स्टूडेंट्स अपना कंपास और आप एक 6 सेंटीमीटर आर्क ड्रा कर देंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कल। अब इसका मतलब बिहाइंड द सीन आप समझते हैं कि ये सारे पॉइंट्स से, चूंकि 6 सेंटीमीटर रेडियस आर्क है, तो ये सारे पॉइंट्स इस वो पॉइंट B से 6 सेंटीमीटर दूर है। मगर अब हमने इन पॉइंट्स में वो पॉइंट लेना होगा जो यहां से C से वो कितना दूर हो, 3 सेंटीमीटर। वो जो पॉइंट यहां पे हम लेंगे उसको तो हम A कहेंगे। अब A तो ठीक है, A तो जब ये मैं यहां पे ले लूंगा तो ये तो 6 सेंटीमीटर है, मगर यहां से तो इसका डिस्टेंस कुछ और होगा। अब वो पॉइंट हमने लेना होगा जो C से तो दूर हो 3 सेंटीमीटर। अब आप वंस अगेन लें, C पर आप रखेंगे स्टूडेंट्स और 3 सेंटीमीटर आप ओपन करेंगे। 3 सेंटीमीटर तो आपके सामने I am selecting a 3 सेंटीमीटर रेडियस स्टूडेंट्स, होपफुली यू सी इट। ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक हो स्टूडेंट्स, ठीक। C पर आपने रखा और ये आपने 3 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। देखा आपने स्टूडेंट्स ये। अब इन दोनों ने
इंटरसेक्शन कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। तो मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जो इस पॉइंट से 6 सेंटीमीटर दूर है, बिकॉज इस आर्क का रेडियस आपने सेलेक्ट किया था 6, और ये पॉइंट यहां से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो ये आपका वो पॉइंट हुआ जिसको आप कहेंगे ए। अब ए को आप सी के साथ ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपका क्या हुआ 6 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। और ए बी सी तो आपने शुरू में ड्रा किया था 8 सेंटीमीटर। और जाहिर स्टूडेंट्स आपके माइंड में तो ये आया होगा कि ये आर्क तो हम नीचे भी ड्रा, बिल्कुल आप नीचे भी कर सकते थे। इनिशियली जब आपने वो बी सी आपने जब ड्रा किया 8 सेंटीमीटर, तो पहले आपने स्टूडेंट्स ए जब 6 सेंटीमीटर आपने ओपन किया, बिल्कुल आप इसको 6 सेंटीमीटर जब ओपन करेंगे तो जाहिर है ऑफ कोर्स कि वो आप यहाँ पर भी ड्रा कर सकते थे नीचे, ये यहाँ पर भी आप ड्रा कर सकते थे ए से, और बी पर आप रखें और 3 सेंटीमीटर आप ओपन करें इसको स्टूडेंट्स। 3 सेंटीमीटर ओपन किया, यहाँ पे मैंने रखा इसको स्टूडेंट्स, ये मैंने, तो दोनों ने इंटरसेक्शन यहाँ पे किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हुआ 6 सेंटीमीटर ये, और ये आपका हुआ 3 सेंटीमीटर। स्केल से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, तो दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो आपका ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है, ए नीचे भी हो पॉसिबल है, ये आपका पॉइंट ए हुआ, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये आप दिस इज हाउ टू ड्रा अ ट्राइंगल व्हेन द 3 साइड्स आर गिवन। अब स्टूडेंट्स ऐसा ना हो कि आपको मेजरमेंट्स ए से गिवन हो। फॉर एग्जांपल वो अगर आपसे कहें कि ए बी आपका हो स्टूडेंट्स, लेट्स से इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, माई स्वीट स्टूडेंट्स, और ए सी उसने आपको फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं 4 कर दूं और इसको अगर मैं 3 सेंटीमीटर कर दूं फॉर एग्जांपल, अभी भी तो S.S.S केस गिवन है, मगर अगर आप गौर से देखेंगे तो दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये जो थ्योरम है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये जो थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, ये मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, आप ज़रा देखें। तो ये तो अगर ये दोनों आप जमा करेंगे तो 3 + 4 = 7, इट इज़ लेस देन 8, नहीं बनेगा, मगर फिर भी लेट्स ट्राई, इसकी तरह ट्राई करते हैं कि क्या बनता है, व्हाट इज़ द रिजल्ट दैट वी विल गेट। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, बी सी अभी बताया आपको, स्केल रखेंगे आप अपना, बी सी 8 सेंटीमीटर, ये आपने सेलेक्ट किया 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए भी आप ओपन करें, शाबाश, ए बी 4 सेंटीमीटर। अब आप इसको जब ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर आपने बी पर रखा, बी पर, और आपने ये आर्क ड्रा की ए से। अब ये सारे पॉइंट्स बी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। अगर नीचे भी अगर मैं ले जाऊं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आप ए सी पर आप रखेंगे और 3 सेंटीमीटर आप ओपन करेंगे, तो इन शॉर्ट मेरा मतलब है कि ये तो इंटरसेक्शन नहीं करेंगे दोनों। ये 3 सेंटीमीटर आपने चूज किया, सी पर रखा एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो यू सी दीज 2 आर्क्स दे डोंट इंटरसेक्ट, ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल नहीं बनेगा, बिकॉज हमने तो वो कॉमन पॉइंट लेना है, वो पॉइंट हमने लेना है जो यहाँ से 6 दूर हो मगर वहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर हो। मतलब तो यही है इसका वो कॉमन पॉइंट का, वो जो आपने जिस लेंथ से आपने वो आर्क्स ड्रा किए हैं, तो पॉइंट उस एंड से उतने ही फासले पर होगा। तो ये तो इंटरसेक्शन नहीं कर रही, ये सारे पॉइंट्स सी से 3 सेंटीमीटर दूर है, ये सारे पॉइंट्स बी से 4 सेंटीमीटर दूर है, ये दोनों इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कंकरेंट वगैरह वो करेंगे, जो भी किया जब वो रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।